हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी, सिम्टम्स, रीजंस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी तब होती है जब बॉडी को सनलाइट या डाइट से प्रॉपर विटामिन डी नहीं मिल पाता है। विटामिन डी की कमी से बोन हेल्थ, ऑस्टियोपोरोसिस और बोन के ब्रेक होने जैसे नुकसान हो सकते हैं। इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में से एक है। लेकिन विटामिन डी इतना इंपॉर्टेंट क्यों? विटामिन डी फैट सोल्यूबल विटामिन है जो बोन हेल्थ और इम्यूनिटी के साथ आपकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कैंसर को रोकने और पुरानी कंडीशंस से बचाने में हमारी हेल्प करता है, जिनमें बोन लॉस, डिप्रेशन, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस शामिल है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स के बारे में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी को नोटिस करना डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि इसके सिम्टम्स महीनों या सालों तक नहीं हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह जानना अभी भी हेल्पफुल है कि किन सिम्टम्स को देखना है। फर्स्ट है फ्रीक्वेंट इलनेस और इन्फेक्शंस। विटामिन डी के सबसे इंपॉर्टेंट रोल में से एक यह आपकी इम्यून हेल्थ को सपोर्ट करता है। यह आपको बीमारी पैदा करने वाले वायरस और बैक्टीरिया को दूर करने में हेल्प करता है। विटामिन डी सीधे उस सेल से इंटरेक्ट करता है जो इन्फेक्शन को एड्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड है फटीग और टायर्डनेस। टायर्ड फील करने के कई रीजन हो सकते हैं, जिनमें से एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। स्ट्रेस, डिप्रेशन और इंसोम्निया जैसे ज्यादा दिखाई देने वाले कॉजेस के अपोजिट विटामिन डी की डेफिशिएंसी को यूजुअली फटीग के इवेंचुअल कॉज के रूप में अनदेखा कर दिया जाता है। थर्ड है बोन और बैक पेन। बोन और लोअर बैक पेन विटामिन डी के इनसफिशिएंट लेवल के सिम्टम्स हो सकते हैं। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करके बोन हेल्थ को बनाए रखने में हेल्प करता है। फोर्थ है डिप्रेशन। विटामिन डी की डेफिशिएंसी को डिप्रेशन से लिंक किया गया है, स्पेशली ओल्डर एडल्ट्स में। हालांकि कुछ स्टडी के रिजल्ट्स कॉन्फ्लिक्टिंग हैं। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के इफेक्ट मिक्स्ड हैं, लेकिन कुछ रिव्यूज में पाया गया है कि उन्होंने डिप्रेशन के सिम्टम्स को दूर करने में हेल्प की। फिफ्थ है इम्पेयर्ड बाउंड हीलिंग। सर्जरी और इंजरी के बाद स्लो बाउंड हीलिंग इस बात के साइन हो सकते हैं कि आपके विटामिन डी के लेवल बहुत कम है। विटामिन डी उन कंपाउंड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है जो घाव भरने की प्रोसेस में नई स्किन बनाने में इंपॉर्टेंट है। सही ट्रीटमेंट के लिए इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने और इन्फेक्शन से डील करने में विटामिन डी का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिक्स्थ है बोन लॉस। विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और बोन मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक ही टाइम में विटामिन डी और कैल्शियम लेने से आपकी बॉडी को मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है। लो बोन मिनरल डेंसिटी एक इंडिकेशन है कि आपकी बोन्स ने कैल्शियम और अदर मिनरल्स को खो दिया है। यह ओल्डर एडल्ट्स, स्पेशली वुमेन्स में फ्रैक्चर के रिस्क को इंक्रीज करता है। सेवेंथ है हेयर लॉस। कई फूड्स और न्यूट्रिएंट्स हेयर हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जबकि स्ट्रेस हेयर लॉस का एक कॉमन रीजन है। सेवियर हेयर लॉस किसी डिजीज या न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का रिजल्ट हो सकता है। स्पेशली स्टडी में एलोपेशिया एरिएटा के लिए विटामिन डी का लेवल लो होता है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो सेवियर हेयर लॉस की स्पेशलिटी। एट्थ है मसल पेन। मसल पेन के कारणों का पता लगाना यूजुअली डिफिकल्ट होता है। हालांकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक इवेंचुअल फैक्टर हो सकती है। विटामिन डी रिसेप्टर नर्व सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें
नोसिसेप्टर कहा जाता है, जो पेन को फील करता है। विटामिन डी आपकी बॉडी के पेन सिग्नलिंग पाथवेज में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो क्रोनिक पेन में अपना रोल प्ले कर सकता है। कुछ स्टडीज से पता चला है कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स के हेवी डोज विटामिन डी की डेफिशिएंसी वाले लोगों में वेरियस टाइप के पेन को रिड्यूस कर सकता है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी के क्या कारण बनते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी को यूजुअली 20 mg/ml से कम ब्लड लेवल के रूप में डिफाइन किया जाता है, जबकि 21 to 29 mg/ml के लेवल को इनसफिशिएंट माना जाता है। जबकि डेफिशिएंसी का कोई एक कारण नहीं है, कुछ अंडरलाइंग कंडीशंस और लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कारण आपकी ओवरऑल रिस्क ज्यादा हो सकती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कुछ मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि डार्क स्किन होना, एजेड होना, ओवरवेट या ओबेसिटी का होना, साल भर कम सनलाइट वाले एरियाज में रहना, ज्यादा फिश या डेयरी प्रोडक्ट्स का नहीं खाना, घर के अंदर रहना या काम करना, ओवरनाइट शिफ्ट्स में काम करना, क्रोनिक किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का होना, ऐसी हेल्थ कंडीशंस होना जो न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है, जैसे सेलिक डिजीज या क्रोन डिजीज, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी होना, विटामिन डी मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करने वाली कुछ दवाओं का यूज करना, जैसे स्टाटिन या स्टेरॉइड। जो लोग यूजुअली सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि उनकी स्किन इनफ विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। जबकि जो लोग यूजुअली बाहर सनस्क्रीन लगाते हैं, उनमें भी डेफिशिएंसी का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। यदि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी का रिस्क बढ़ रहा है, तो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से अपने विटामिन डी के स्टेटस के बारे में जरूर कंसल्ट करें। अब हम बात करेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट के बारे में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट यूजुअली सप्लीमेंट से किया जाता है। यदि एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाता है, तो वो कुछ ऑप्शंस रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है सप्लीमेंटेशन। ओरल सप्लीमेंट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए लिए जाते हैं। इन्हें आप इजीली खरीद सकते हैं, लेकिन डोजेस रिकमेंडेशन के लिए डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। मैग्नीशियम विटामिन डी को एक्टिव करने में हेल्प करता है, इसलिए आप इस मिनरल को भी ले सकते हैं। एक सेवियर डेफिशिएंसी के लिए एक डॉक्टर विटामिन डी के डोजेज को रिकमेंड कर सकता है, जो कि 50,000 आयु तक की अधिक मात्रा में आता है। आपका डॉक्टर विटामिन डी इंजेक्शन लेने का भी विचार कर सकता है। सेकेंड है फूड सोर्सेस। ज्यादा विटामिन डी रिच फूड खाने से भी आपके लेवल इंक्रीज हो सकते हैं, जिसमें फैटी फिश, एग योक, फोर्टिफाइड कैरेट्स, फोर्टिफाइड मिल्क और जूसेस, योगर्ट जैसे ऑप्शन शामिल हैं। क्योंकि सनलाइट विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है, इसलिए आपका डॉक्टर ज्यादा बार बाहर जाने की एडवाइस भी दे सकता है। हालांकि एक्सेस अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर के नेगेटिव इफेक्ट को देखते हुए सनलाइट में आपके टोटल टाइम को लिमिट में करके और सनस्क्रीन लगा के प्रिकॉशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बॉटम लाइन ये है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी सरप्राइजिंगली कॉमन है, लेकिन इसके सिम्टम्स यूजुअली सब्टल और नॉन स्पेसिफिक हो सकते हैं। इसलिए यह जानना डिफिकल्ट हो सकता है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या कुछ और हेल्थ कंडीशंस हैं। यदि आपको लगता है कि कोई डेफिशिएंसी है, तो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ब्लड टेस्ट के लिए पूछें। विटामिन डी की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट यूजुअली सप्लीमेंट से किया जाता है, लेकिन इसके सही डोजेस के लिए आपको डॉक्टर की एडवाइस की जरूरत हो सकती है। अपने सन कॉन्टेक्ट को इंक्रीज करके और ज्यादा विटामिन डी रिच फूड्स जैसे फैटी फिश और फोर्टिफाइड मिल्क प्रोडक्ट्स खाने से भी हेल्प मिल सकती है।
विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करना प्रॉफिटेबल है और इससे आपकी हेल्थ को लास्टिंग बेनिफिट भी हो सकता है।